वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। एक बार में 4 शीश को काटे ऊदल की तलवार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। जैसे गगन में चमके बिजली ऐसे चमके है तलवार। बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया आला उछल बड़े लड़ैया। कुछ नहीं हो सकता। ये दवा वैद सबको टुकरा के आपके कदमों में आए माँ, क्योंकि माँ अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। माँ जो हालत आऊंगा आपके ऊपर भरोसा है, क्या वो आज टूट जाएगा? मेरा दाऊ आपके कदमों में पड़ा है, इसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं है माँ। माँ अगर मेरा दाऊ नहीं होता तो हम सब भाई इस मंदिर में अपने प्राण त्याग देंगे। इस मंदिर में अपने प्राण त्याग देंगे। मेरी पुकार सुन ले माँ, मेरी पुकार सुन ले, मेरी पुकार सुन ले। मेरी पुकार सुन ले। आला दाऊ को सही कर दे माँ। आला को सही कर दो, आला को सही कर दो। मेरे रहते हुए आला को कुछ नहीं होगा।
माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आल्हा आल्हा आल्हा, आपका कुछ और सूझता नहीं महाराज। आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? आप इतनी उत्तेजित क्यों हैं? क्या शिकायत है आपको आला से? हमें आपसे शिकायत है, हमें आपके निर्णय पर आपत्ति है। लेकिन कौन से निर्णय पर आपत्ति है आपको? यही कि मेरे पुत्र ब्रह्मा को युवराज घोषित करने वाले अभियोजन में आप आल्हा जैसे बच्चे का सम्मान कर उसे महोबा का सेनापति घोषित करें। हमें इस पर आपत्ति है। हम नहीं चाहते जिस समय हमारे पुत्र का अभिनंदन हो रहा हो उस समय उसके मान, उसकी प्रतिष्ठा का कोई और भागीदार हो। आपके इस निर्णय से हमारी खुशी आधी हो जाएगी महाराज। और हमारी दुगनी। क्यों आप किसी गैर को मेरे पुत्र का सम्मान दे रहे हैं? हम ऐसा नहीं होने देंगे महाराज। क्यों आप किसी गैर को मेरे पुत्र का सम्मान दे रहे हैं? हम ऐसा नहीं होने देंगे महाराज। महारानी, यदि आप अपनी ममता और पुत्र प्रेम से परे होकर सोचेंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि हम जो भी कह रहे हैं वो चंदेल वंश के हित में होगा। कैसे महाराज? हम नहीं समझे कि कैसे चंदेल वंश का कल्याण आपके इस निर्णय में है। ये राजनीति है महारानी, आपको इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ेगी। हमारे पुत्र के युवराज होने में कैसी राजनीति? ये सवाल नहीं है महारानी, सवाल ये है कि तलहन ने इन बच्चों को बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया है, और ये प्रशिक्षण दिया है मात्र बघेल राय को मात देने के लिए। वर्षों से तलहन ने बघेल राय को ही लक्ष्य बनाकर बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, और अगर वे एक छोटे से लश्कर के साथ मांडव को परास्त कर देते हैं तो आला और उदल ब्रह्मा के साथ रहेंगे और वे दो अलग अलग राज्यों के राजा बन जाएंगे। यदि महोबा की सेना मांडव पर आक्रमण करती है तो महोबा पर हुए हमले का प्रतिशोध ले लिया जाएगा और विजयी घोषित किया जाएगा आपका पुत्र ब्रह्मा। वो जय घोष होगा चंदेल वंश के नाम। महारानी, हम जो कह रहे हैं बस वही सत्य है। लेकिन महाराज, क्या ये बच्चे बघेल राय को हरा पाएंगे? अवश्य हराएंगे माँ। बघेल राय और कारिंगा क्या हस्ती है। माँ, आज तो आल्हा ने मौत को भी हरा दिया। एक भी अहिर जीवित नहीं छोड़ूंगा। बिना कारण गांव पे हमला किया, क्या बिगाड़ा था हमने उनका? माहिल मामा सीधे से तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जरूर उन्होंने ही अहिर राय पे दबाव डाला होगा। सब जानते हैं अहिर राय ओराई के एहसानों तले दबे हुए हैं। माहिल को भी देख लूंगा। उन तीरों की पुष्टि तो हो गई है, तो ये अहीरों की, लेकिन सुन के तुम अपने गुस्से पर काबू रखो, क्योंकि अहीर राय के अलावा इस वक्त किसी और पर तोहमत लगाना ठीक नहीं होगा। आओ थेवा, आओ धंधेला। कलेंजर से छुट्टी मिल गई तुम लोगों को? चाचा, हमें जैसी खबर लगी कि दाऊ पिछले 10 घंटे से मूर्छित है, हम एकदम चले आए। जिसने भी ये कुकर्म किया है उसको दंड देकर ही लौटेंगे। हमें लग रहा था कि कुछ बुरी घटना होने वाली है। शनि और राहु का भ्रमण शुरू हो चुका है।
हे वाह, तुम्हें अच्छी तरह जानते हो कि हमें तुम्हारी ये कुंडली की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। जानता हूं, इसीलिए आपने सभी भाइयों को सैन्य प्रशिक्षण दिया, सिवाय मेरे। इसीलिए हमने भी नियति को मानकर कुंडली में ही अपना मन लगा लिया। लेकिन चाचा, जिसने भी आला दाऊ पर हमला किया है, उसके विरुद्ध मेरी तलवार भी उठेगी। देखिए, अच्छा तो यही होगा कि आप सब शांति बनाए रखें। आला को इस वक्त आराम की पूर्ण आवश्यकता है। उसके शरीर में जितना जहर फैल चुका है, उसका 1% भी काफी होता है किसी के प्राण लेने के लिए। और देवी माँ के आशीर्वाद से इस तरह के 100 बाण भी आला दाऊ की जान नहीं ले सकते। सुना नहीं वैद्य जी ने क्या कहा? आला को आराम की आवश्यकता है। चलो सब लोग बाहर। देवला बहन, रो मत। एक वीर की माँ हो तुम। और फिर मलखे ने कहा ना कि माताजी की कृपा है, हमारे आला को कुछ नहीं होगा। चिंता तो इस बात की है कि मेरे बेटे ने अभी अभी जवानी में कदम रखा है और अभी से मेरे बेटे के इतने सारे दुश्मन पैदा हो गए। लगता है ताला सैयद से बात करनी पड़ेगी कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे पुत्रों का भी वही हाल हो जो हमारे पतियों का हुआ था। हमने हमारे बच्चों को कटकर मर जाने के लिए जन्म नहीं दिया। हमने इन्हें कटना नहीं सिखाया है। और अगर आइंदा से हमारी बात मानेंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी। एक माँ कब तक अपने बेटे के लिए दुआ करेगी? अभी तक देखा क्या है मेरे लाल ने? मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं। इतने सारे दुश्मन क्यों पैदा हो गए मेरे बेटे के?